आज की हमारी खबर जो है वो शहर में शांति, अमन, चैन, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। तमाम तरह की खबरों को दिखाया जाता है, लेकिन आज हमारा सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, आवाम के लिए अपील है, ये मैसेज है कि किसी भी तरीके की अफवाहों में ना आए, किसी भी तरीके की इस तरह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया ना दें। उसी कड़ी में आज जुमे का दिन है और मुस्लिम समुदाय में जुमे के दिन को बहुत वरीयता दी जाती है और जुमे के दिन नमाज अदा की जाती है। उसी को लेकर कुछ दिन पहले जिस तरह का माहौल हमारे देश में चल रहा है, उस माहौल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारी देश की पुलिस प्रशासन हो, सभी नज़र बनाए हुए, सभी अधिकारियों का यही कहना है कि देश में शांति बनाई रह जाए और अमन चैन के लिए काम किया जाए। तो आज जुमे की नमाज को लेकर बीते दिन भी फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक वार्ता की गई, जिसमें शहर की आवाम को समझाया गया, अपील की गई। शहर के धर्म गुरुओं ने भी अपील की किसी भी तरीके की अफवाहों में ना हो, शहर में शांति बनाए रखें। तो आज सुबह लगभग 12 बज गए हैं, जुमे की नमाज जो है वो कुछ देर में अदा होगी। उससे पहले का अगर हम नज़ारा दिखाएं, बाजार खुला हुआ है, जिस तरह से एसएसपी के आदेश थे। उसी कड़ी में क्षेत्र अधिकारी अनिवेश कुमार जी जो हैं वो भी दौरे पर हैं। वहीं डॉक्टर बुशरा बानो जो है एसडीएम, वो भी यहाँ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि शहरवासियों को किस तरह की वो अपील करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, और जिस तरह से आज मस्जिद के बाहर ड्यूटी लगी हुई है तो क्या कहना चाहते हैं। सर, देखा जा रहा है माहौल तो बहुत ख़राब है, लेकिन हमेशा चाहे सरकार हो चाहे अफसर हो यही प्रयास कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, तो क्या संदेश है, किस तरह की ड्यूटी है? देखिए, माहौल ख़राब नहीं है, कुछ अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि प्रशासन भी चुस्त है और ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं, कोई कुछ गड़बड़ होने की कोई आशंका है। तो इसलिए अफवाहों पे मैं अपने जो शहरवासियों उनसे अपील करूंगा कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। स्थिति बहुत सामान्य है, परिस्थितियाँ एकदम सामान्य है, डेली की तरह, जैसे डेली की दिनचर्या रहती है वैसे आज भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी दुकानें खोलें और मुझे उम्मीद है जल्दी खुल जाएंगी सारी दुकानें। जुमे की नमाज है, खासकर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में नमाज अदा करने आती है, मस्जिदों के बाहर ड्यूटी लगी है, तो क्या माहौल देखा जाए? देखिए, सुरक्षा जो उसकी दृष्टि से ड्यूटियाँ लगी हुई हैं ताकि कोई अफवाहों की वजह से कोई गलत काम, कोई जो जिनके इरादे हैं वो कर ना पाएँ। सिर्फ हमारा ड्यूटी लगाने का उद्देश्य यही कि गलत काम को हम सफल ना होने दें, तो बाकी जो सही तरीके से दिनचर्या चल रही है वो चलती रहेगी। लगभग सर कहाँ ड्यूटी लगाई गई है, लगभग कितने पुलिसकर्मी लगाए गए? देखिए, लगभग सारे सेंसिटिव पॉइंट जो अपने शहर के सारे सेंसिटिव पॉइंट, हर जगह पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और पुलिस और पीएसी के जवान हर पॉइंट पे तैनात हैं। सर, समाज में जिस तरह के हालात हैं, माहौल को लेकर जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से मैं ये कहूँगा कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हैं, कोई किसी तरह के किसी भी समुदाय को लेके न सरकार की तरफ से कोई मंशा है न किसी की तरफ से, और जो गलत करता है उसके लिए विधिक तरीके से उसकी समस्या का और उसको जो भी उनको पनिशमेंट देनी है वो उसको विधिक तौर पे दी जाएगी। लेकिन जो स्थितियाँ हैं बहुत सामान्य हैं और किसी भी अफवाह पे आप ध्यान न दें और जो अपने शहर को शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रहें, यही मेरी आप लोगों से, देशवासियों से अपील है। तो पुलिसकर्मियों की जगह जगह ड्यूटी लगाई गई है। ख़ास बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरीके की अफवाहों को ध्यान में ना रखा जाए। वहीं जिस तरह से मौलानाओं द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा अपील की गई है कि शांति बनाए रखें, नमाज को शांति से अदा करें, आप जहां पर खड़े हैं किस तरीके के हालात? हालात एकदम से सामान्य है, किसी भी तरह से जैसी अफवाह अगर हो रही है, वैसे तो इस तरह की कोई अफवाह है नहीं, और अगर है तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप किसी के बहकावे में या कोई अफवाह ऐसी अगर कर रहा है तो उसके बारे में हमें भी जानकारी दें और उस पर बिल्कुल भी जाए ना। आप नमाज़ पढ़ने आए, अपनी दुकानें खोलें और किसी भी तरह की कोई वैमनस्यता, और इसके लिए प्रशासन की दृष्टि में और पुलिस की नज़र में कोई जगह नहीं है। इस सारी चीज़ों के लिए हम अलर्ट हैं, हर चप्पे चप्पे पे हम लोग इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, तो आप लोग इस तरह की किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। देखा जाता है कि कुछ लोग तमाम सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पे इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे भी जो हमारा सेल है, पुलिस सेल की तरफ से लगातार नज़र रखी जा रही है, और अगर इस तरह से कोई जो भ्रामक तत्व हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, अगर वो किसी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों में भी देखा जा रहा है, जैसे कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं, तो लोगों में जो डर या उदासीनता देखी जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिए?
मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई डर है, और अगर किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत है, वो हम लोग यहाँ पे हैं आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे डायरेक्ट बात करें। हम यहाँ के समाज सेवी, जो प्रमुख समाज सेवी हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, उनके तरफ से अपील करवा रहे हैं और वो हम लोगों के साथ हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है और हम जनता से भी इसी भरोसे के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग किसी भी तरह से परेशान मत होइए। कहते हैं कि हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस जो है वो लगी होती है, वहीं तमाम अधिकारी लगे होते हैं। तो उसी कड़ी में लोगों की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को संदेश देना, अपील देना, उसका भी काम पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारी कर रहे हैं। वहीं करबला कमेटी के प्रमुख भी हमारे साथ हिकमतुल्लाह जी मौजूद हैं, उनसे पूछते जानते हैं। कल जिस तरह से मौलानाओं ने अपील भी की है, आज अगर हम हालात देखें, माहौल देखें, कितना अंतर है? देखिए, जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो गलत वो बयान किए थे, उसको लेकर मुस्लिम समाज में पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है, दुख है। कल उसके विरोध में यहाँ के शहर के उलमा हजरात ने एसएसपी साहब, डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति के नाम उससे कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज जुमे की नमाज है, आम दिनों की तरह मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में, उलमाओं ने ऐलान किया है कि मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें, दुआ करें। इसके अलावा कोई भी वो नहीं है। थोड़ा सा कुछ लोगों ने दुकान बंद कराई हैं, उसको भी उलमाओं ने अभी अपील की है। मेरी शहर की आवाम से ये अपील है, गुजारिश है कि नमाज के बाद फ़ौरन सुकून के साथ अपने घरों को जाएं, किसी तरीके का कोई एहतजाज ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी तंजीम ने, किसी भी उलमा ने ना तो बंद की अपील की है, ना बंद का ऐलान किया, ना किसी एजिटेशन की बात करी है। उलमाओं की बात को माने। उलमा हमारे नायब रसूल होते हैं। आप लोग उलमाओं के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा, नमाज के फ़ौरन बाद सुकून के साथ अपने अपने घरों में जाएं। बस ये हालात अभी नॉर्मल है, हालात सही हैं। लोग, प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है। उलमा हजरात अपने तरीके से अपील कर रहे हैं कि अपने नमाज के बाद सुकून से घरों को जाएं, और सामाजिक लोग भी, बाकी के सारे जितने भी शहर के मौजूद लोग हैं, सब लोग यहाँ की आवाम से अपील कर रहे हैं कि सुकून के साथ रहें। किसी तरीके का कोई एहतजाज की अपील अगर कोई करता तो उसको हम मानते। किसी ने भी अपील नहीं की है, किसी धर्मगुरु ने नहीं की है, किसी ने भी ये नहीं कहा है बाजार बंद करें, कोई एहतजाज करें। जिस तरीके से उलमाओं ने अपना मेमोरेंडम देके राष्ट्रपति के नाम, आप लोगों की तरफ से कल कप्तान साहब और डीएम साहब को मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम दिया है, तो आपका एहतजाज तो उन्होंने कर ही दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार, सभी का उद्देश्य यही कि देश शांति की राह पे जाए, देश में अमन चैन रहे। उसी कड़ी को लेकर आज लगातार जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर लगी हुई है, तमाम समाज सेवी संगठन है वो भी आगे आए हैं और यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए, सुकून बनाए, देश में अमन चैन को कायम करें। तो उसी कड़ी में आज जुमा है, जिस तरह से हम जगह जगह देख रहे हैं, शांति है। फिलहाल बाजार कुछ जगह खुला है, कुछ जगह बंद है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए। देखते रहे RKTV, नमस्कार।